नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक वीडियो ट्वीट कर शिवराज सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लगातार उन पर प्रहार किया। इस पर हमने चर्चा जरूर की थी, लेकिन आपको बता दें, इसके साथ ही प्रियंका गांधी भी जब मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंची तब लगातार शिवराज सरकार की उन्होंने आलोचना की। वो यहीं तक नहीं रुकी, उन्होंने सरकार के एक भी कामकाज का ब्यौरा नहीं दिया और कहा कि केवल शिवराज सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ छल किया है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की ये तकदीर बदल सकते हैं? ये जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जो आपने बनाया, इस देश ने बनाया, चाहे वो बंदरगाह हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे कोई भी बड़ी चीज ले लीजिए, वो उनको सौंपी जा रही है। उनके चरित्र पर हमला करना और वो भी बेटे को ढाल बनाकर, भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करती है। धार जिले के कुक्षी के डही में प्रियंका गांधी ने कहा, अर्जुन अपनी नजर और ध्यान को केंद्रित कर तीर चलाते थे, इसी तरह अपने वोट को चलाओ। तीर सही लगने से आपका भविष्य मजबूत बन सकता है। उन्होंने सीधी पेशाब कांड पर मुख्यमंत्री शिवराज को घेरते हुए कहा कि चुनाव का समय है तो मुख्यमंत्री ने उस लड़के के पैर धोए जिसके साथ गंदी हरकत की गई थी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर के वायरल वीडियो का मुद्दा उठाते हुए कहा, केंद्र के कृषि मंत्री के बेटे का एक वीडियो सामने आया जिसमें हजारों करोड़ की बात हो रही है। कांग्रेस के आरोप पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पेश हुए, कांग्रेस पर कई घोटालों के आरोप लगाए। जो बड़े बड़े सरकारी उद्योग थे, जिनको आपकी मेहनत से बनाया गया, आपके लिए रोजगार बनाने के लिए, उनको मुफ्त में सौंपा गया है। कौड़ियों के दाम पे उनको दिया गया है। एक के बाद एक, चाहे आप BHEL लें, आप HAL लें, चाहे रेलवेज लें, जहां से आपको रोजगार मिलता था वो तो उनको सौंप दिए। आपकी संपत्ति उनके पास हो गई। वो कुछ बनाते नहीं है। जो आपने बनाया, इस देश ने बनाया, चाहे वो बंदरगाह हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे कोई भी बड़ी चीज ले लीजिए, वो उनको सौंपी जा रही है। जिसने शायद कभी इतने बड़बोलेपन से भी किसी से बात नहीं की होगी, उनके चरित्र पर हमला करना और वो भी बेटे को ढाल बनाकर, भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करती है। क्योंकि पीड़ित या प्रभावित कौन है? प्रभावित देवेंद्र तोमर हैं और उनने बाकायदा FIR की है। और FIR में हमने ये नहीं कहा कि हम निर्दोष, हमने ये कहा कि हम जांच के लिए तैयार हैं। हमारे खाते, हमारे परिजनों के खाते, जो भी आपको देखना है आप देख लें। दूसरी बात है कि जो संवाद हुआ है, कोई खारिज तो नहीं करना भाई, ये संवाद हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो जांच का विषय है। सामने वाले का उसमें फोटो नहीं है, जो वीडियो जारी हुआ है वो मैंने भी देखा है, उसमें देवेंद्र का फोटो दिख रहा है, लेकिन सामने जो बात कर रहा है उसका फोटो नहीं दिख रहा है। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। अभी दीपावली का समय है, तोहफे का चलन है और खुद नेताओं की माने तो इस बार तो सबसे बड़ी दिवाली चुनाव है। ऐसे में मतदाताओं को तोहफों का नया दौर शुरू हो गया है। पीएम ने जहां अगले 5 साल तक मोदी गारंटी के तहत गरीबों को फ्री राशन देने की बात कही, तो कांग्रेस के CM फेस कमलनाथ ने कहा कि सरकार बनते ही पहला काम होगा नारी सम्मान योजना लागू करना। 1 जनवरी को महिलाओं के खाते में 1500 रुपए आ जाएंगे। वैसे अभी तो इन घोषणाओं को बस झांकी समझिए, क्योंकि भाजपा का घोषणा पत्र आना तो बाकी है। इसके बाद कांग्रेस की भी जवाबी घोषणाओं की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी जुड़े। डॉक्टर राम पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। बीजेपी नेता बृजराज सिंह जी इस डिबेट का हिस्सा है। बृजराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर भूपेंद्र, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बृजराज जी, प्रियंका गांधी ने एक बहुत ही बड़ा आरोप लगाया कि हम बनाते हैं और वो सौंपते जाते हैं। आखिर किस चीज को बनाकर सौंपने की बात प्रियंका गांधी कह रही है? क्या उन तमाम चीजों को जिसे देश के विकास के लिए बनाया तो गया, लेकिन प्राइवेट हाथों में उन्हें सौंप दिया गया, जैसा कि कांग्रेस लगातार आपकी सरकार पर आरोप लगाती रही है? अमित जी जी बहुत ही नम्र और विनम्र तरीके से पहले तो मैं राम पांडे जी से जी जी प्रयास करूंगा कि ना बोलूं। जी देखिए,
हमारे अनुराग ठाकुर जी परसों आए थे। जी उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कांग्रेस एक ठग जी और ठगने का कार्य करती है। आज प्रियंका जी कह रही हैं जी कि उन्होंने बनाए, जनता ने बनाए और हमने उनको जी दे दिए। आज से 20-25 साल पहले एम्बेसडर कार चलती थी। जी आज एम्बेसडर कार कहाँ नजर आती है? हम्म कहीं नजर नहीं आती है। इसका एकमात्र कारण यह है कि पॉलिसी अपडेटेड हो चुकी है। हम्म मैं उस दिन भी पांडे जी को एक पीपीपी मॉडल की बात कर रहा था जी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे कार्य हो रहे हैं। जी वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन है। हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इस पार्टनरशिप को मानने को तैयार है। जी कोई बैंकिंग सेक्टर इस पॉलिसी को नकारता नहीं है। हम कब तक घिसी-पिटी पॉलिसियों पे काम करते रहेंगे? जी पर इनका कार्य क्या है? एक नैरेटिव बनाना। जी अडानी, अंबानी, मुंबई का एयरपोर्ट जीएमआर की कंसल्टेंट के साथ में एक विदेशी कंपनी के पास था। उस विदेशी कंपनी ने अपना हिस्सा जो है वो अडानी को बेच दिया। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? तो जब ये जीएमआर को दिया गया था एयरपोर्ट, जी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। जी तो अब जी माननीय प्रियंका गांधी जी सिर्फ पब्लिक के दिमाग में एक बहलाने का काम कर रही हैं, एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं, जिससे उनको ये लगे कि ये जो पार्टी है ये सिर्फ सारी चीजें बेच रही है। अब मैं कहूंगा कि कहाँ रजिस्ट्री हुई तो पांडे जी कहेंगे कि भाई आप डकैती कर रहे हो। ऑडिट रिपोर्ट्स में इस पॉलिसी पे कोई वो नहीं आता है। जी कांग्रेस के लोग भी इसी पॉलिसी के अंतर्गत बहुत सारे टेंडर देते हैं, बहुत सारे काम कराते हैं। तो अगर हम करा रहे हैं जी तो हम डकैत कैसे हुए? हम ही गलत क्यों हुए? भाई कांग्रेस पार्टी उस पॉलिसी को ना अपनाए, कहीं भी पीपीपी मॉडल पे कोई काम ना कराए। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में यही अडानी ग्रुप हजारों करोड़ों के काम कर रहा है। जी हिमाचल में हजारों करोड़ों के टेंडर ले रहा है, लेकिन इनको दिखता सिर्फ मुंबई का एयरपोर्ट है। ये कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीलंका जाते हैं और कहते हैं अडानी को काम दो। कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन है जी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जी ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं, चाइना को टक्कर दे रहे हैं जी तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाइना के व्यापारिक सिस्टम में ये कहीं टांग अड़ा रहे हैं तो आप लोगों के पेट में दर्द हो रहा है? क्योंकि आपकी पार्टी तो चाइना के साथ एमओयू करे बैठी है, जॉर्ज सोरोस के साथ में एमओयू करे बैठी है। तो अमित जी मेरा इतना ही कहना है कि ये जो बरगला रहे हैं जनता को बरगला के सत्ता में आना चाहते हैं और सत्ता में आकर मध्य प्रदेश को एटीएम की तरह करना चाहते हैं, जैसे कि बघेल साहब और राजस्थान में गहलोत जी ने किया है और कर्नाटक की सरकार करने जा रही है। चलिए डॉक्टर राम पांडे जी से जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर राम पांडे जी, बीजेपी का कहना है कि अगर पॉलिसी अपडेट हो रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात चल रही है, तो फिर इस पर आपत्ति क्यों? विकास का मॉडल विकास होना चाहिए, फिर क्यों ऐतराज है? जी सही बात है जी, लेकिन जब अडानी का नाम आता है जी बीजेपी नाराज क्यों हो जाती है? अडानी एक उद्योगपति है जी, आपका यदि उससे कोई संबंध नहीं है, कोई हम सवाल पूछ रहे हैं, मेरी आवाज को आ रही है, इसको प्लीज करेक्ट कीजिए, मुझे ही सुनाई दे रही है। जी जी चेक करवा रहे हैं। तो जब हम अडानी से आवाज पूछते हैं तो सॉरी सवाल पूछते, प्लीज इसको करेक्ट कराइए, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। जी जी चेक करवा रहे हैं। पीसीआर एक बार डॉक्टर राम पांडे जी का ऑडियो चेक कर लीजिए प्लीज। जी जी अडानी से संसद में सवाल जो भी सांसद पूछता है
दोबारा फिर ये को साउंड आ रहा है, इसको सही कराइए। तो जी या विपक्ष के सांसदों उनके सस्पेंड करा दिया जाता है, संसद सदस्यता उन लोगों की खत्म करा दी जाती है। जी प्रधानमंत्री जी रेलवे पर क्यों लिखा हुआ है? भाई 1 लाख से ज्यादा उद्योगपति बड़े हैं, वैसे तो 25-50 लाख उद्योगपति हैं, तो 25-50 लोगों का रेलवे पर नाम क्यों नहीं लिखाया जा रहा है? हमारे एयरपोर्ट है, उन पर 25-50 लोगों का नाम क्यों नहीं लिखा जा रहा है? हेलो जी जी डॉक्टर राम पांडे जी, क्या अभी आवाज स्पष्ट है आपको? हेलो जी जी, आपको आवाज मिल पा रही है, स्पष्ट आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। जी, तो अब चलिए, मैं बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो गया, मैं शुरुआत से ही बोलता हूँ कि देश के अंदर 1 करोड़ लोग व्यापार करते हैं, उसमें से हम 1 लाख बड़े मान लें जी, तो उन 1 लाख लोगों में या उन 1 करोड़ लोगों में क्या कमी है? क्या वो भारतीय नहीं है क्या? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है क्या? वो 1 करोड़ व्यापारियों के पेट पर क्यों लात मारी जा रही है केवल एक आदमी के लिए? और जब हम अदानी से सवाल पूछते हैं तो आपको ऐतराज क्या है? जब हम कहते हैं अदानी ने 32,000 करोड़ का घोटाला किया है, तो आप उसकी जांच क्यों नहीं करते हो? आज जो आपसे सवाल पूछता है संसद में आप उसको बोल नहीं देते हो, संसद से आप उसको निष्कासित करवा देते हो, यहाँ तक कि संसद सदस्यता खत्म करा देते हो। अदानी से जिसने सवाल पूछा आपने सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी उसके घर पहुंचा दिया। आपको अदानी के यहाँ ये सारी चीजें पहुंचानी चाहिए थी। आखिर अदानी से क्या रिश्ता है? अदानी 1600 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमाता है, वहीं बीपीएल वाला जो हमारा देश का नागरिक वो 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। मतलब 50 लाख लोग हमारे देश का जितना कमाते हैं उतना अदानी अकेला कमा रहा है। तो सरकार की मेहरबानी केवल अदानी पर क्यों? वो 50 करोड़ लोगों का अकेला पैसा अदानी के पास जा रहा है, ये क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? 140 करोड़ लोगों के पेट पर आप लात मार रहे हो और केवल अदानी का पेट बड़ा क्यों कर रहे हो? हमें 140 करोड़ लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? जो रेलवे पर नाम लिखा हुआ है आजकल अदानी, दूसरे 1 लाख उद्योगपतियों का नाम उस पर क्यों नहीं लिखा हुआ है? एयरपोर्ट पर जाओ, मुंबई जाओ या जहां भी जाते हो तो केवल अदानी क्यों लिखा रहता है? दूसरे उद्योगपतियों में क्या क्षमता नहीं है क्या? उनके नाम क्यों नहीं लिखे रहते हैं? जितने भी पोर्ट हैं उन पर अदानी क्यों लिखा हुआ है? और ये हमारी देश की सुरक्षा का भी सवाल है। अब जब आप सारे एयरपोर्ट और विशेषकर मुंबई हमारे पोर्ट जब आप अदानी को दोगे और विदेश से कोई इलीगल चीज आएगी तो वो बहुत खतरनाक होगी। जैसे अदानी पोर्ट पर 21,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है, वो भी गुजरात में, क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है? और वो 21,000 करोड़ की जो ड्रग्स है हमारे देश के युवाओं के घर घर में पहुंचाई जाती है और वो युवा उस ड्रग्स को ले रहा है। आप पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, ड्रग्स से उसका परिवार बर्बाद हो रहा है और आप अदानी पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 21,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है अदानी के पोर्ट पर, तो आपको कम से कम जांच तो करना चाहिए। आप जांच भी नहीं करते तो हम पूरे देश के उद्योगपतियों के साथ हैं। और ये तो छोड़िए, अदानी की बात छोड़िए, अब आप ये देखिए, ये वीडियो है, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं, ये टॉप 5 मंत्रियों में आते हैं, ये अमित शाह और मोदी के खास हैं। इनका लड़का देवेंद्र तोमर कह रहा है 100 करोड़ जमा कर दो, 21 करोड़ कर दो, 38 करोड़ कर दो। मतलब जो आदमी दाल चावल भी नहीं खरीद पाता है, मूंगफली के तरह से ये कह रहे हैं 100 करोड़ जमा कर दो। इससे ये प्रमाणित नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। जब नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा 100 करोड़ में कनाडा से बात कर रहा है, तो जब विदेश से आयात निर्यात, विदेश से जब पैसा आ रहा है तो ईडी क्या कर रही है? मुंबई की कंपनी इसमें है। चलिए, नरेंद्र सिंह तोमर से डर लगता है तो उस मुंबई की कंपनी पर छापे अब तक क्यों नहीं पड़े गए? और ये वीडियो 24 घंटे से ज्यादा से चल रहा है, अभी तक जांच क्यों नहीं हुई है? एफआईआर हुई है तो अभी तक कोई पकड़ा क्यों नहीं गया है? भाई हमारे पास एक से एक इंजीनियर है, सारी एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, क्यों नहीं इस पर जांच की जा रही है?
तो ये जो घोटाला है ये प्रमाणित है। अभी तक तो आरोप लगते थे, ये प्रमाणित घोटाला है। और यदि इसमें कुछ गलत है तो 24 घंटे में तो सारी सच्चाई बाहर आ जाती। और ये कहते हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो आप अपने अकाउंट सब पब्लिक के सामने रख दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, जहां जहां आपके अकाउंट है आप जनता को बता दीजिए, क्योंकि आपकी जांच करने की हिम्मत किसी में नहीं है। यदि आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया है, तो आप सारे बैंक अकाउंट आप अपने जनता के सामने रख दीजिए। तो ये इतने बड़े बड़े घोटाले इनके चल रहे हैं। और प्रियंका जी की बात करें तो उन्होंने तो सबकी बात की है। उन्होंने कहा युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। बिल्कुल, उनके संबोधन पर भी हम आएंगे, पर हम अभी फिलहाल डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी का भी रुख करेंगे। भूपेंद्र जी, जिस तरह से आज ये दो विषय लगातार चर्चा में रहे, प्रियंका गांधी का दौरा और दूसरा ये वीडियो वाला प्रकरण, लेकिन क्या आपको लगता है चुनाव में मुश्किल से 11 दिनों का समय रह गया है? कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि 18 साल में मध्य प्रदेश में कोई भी विकास के काम नहीं हुए। ऊपर से जब ये वीडियो सामने आया तो क्या आपको लगता है कि जनता को क्या मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस इसके माध्यम से कर रही है, और क्या बीजेपी इन दोनों मामलों में आपको बैकफुट पर नजर आ रही है? देखिए, राजनीति चुनाव सिर पे है, 17 तारीख को वोटिंग होनी है, तो सोशल मीडिया एक बड़ा इफेक्ट होता है। और इसके तहत जो भी सोर्सेस से मिलते हैं या जो नेता लोग जाते हैं, एक दूसरे के दल बदलते हैं, उस समय जो आउटपुट निकलते हैं ये इनके सोर्सेस होते हैं। और उसमें एक मीडिया भी एक सोर्सेस होता है जो इन जानकारियों को देता है, प्रोवाइड करता है। अभी मैंने दोनों प्रवक्ताओं को सुना और मुझे तो ये लगा कि ये पूरी बहस अडानी पे ही केंद्रित हो गई। लेकिन करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। करप्शन से अगर हम देखें तो करप्शन में राजीव गांधी की जब सरकार गई थी तो वो फोर्स वाला 89 में किस तरह से स्लोगन चला था और किस तरह से उसका प्रतिफल ये हुआ था कि जनादेश ये आया था कि संयुक्त रूप से विपक्ष आया था। लेकिन ये जिम्मेदारी विपक्ष की बनती है, कांग्रेस की बनती है। ये कांग्रेस के उस समय लांछन लगा था और आज वो विपक्ष की उम्र में है, वो भी उसके एविडेंस को लगाए। और उन्होंने उस समय के जैसे पीवी नरसिंह राव का काल देख लें तो उसमें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो उसमें थे तो उसमें ट्रायल वेस्ट हुआ था, कोर्ट में गए थे। तो अगर आपको ये लगता है कि सरकार उस तरह से है तो आपको बिल्कुल तैयारी के साथ आना चाहिए और उस तरह से उसको करना चाहिए, क्योंकि ये जनता का पैसा है जो भी है। और व्यवसायी में तो ये होता है कि सरकार जिसकी होती है व्यवसायी उनके साथ हो जाते हैं और कुछ प्रिय हो सकते हैं, कुछ भी काम करवा सकते हैं, कुछ भी करोड़ों अरबों का जो भी है। लेकिन हमारा ये मानना है कि जिस तरह से विपक्ष की भूमिका उस समय की, चाहे 89 का चुनाव देख लें या 92 में नरसिंह राव की गवर्नमेंट या कॉमनवेल्थ का देख लें या 2G का के स्कैम देख लें, लेकिन इनकी रिपोर्टों में बाद में आया कुछ नहीं है। सिर्फ पीवी नरसिंह राव के स्कैंडल की बात है। वो फोर्स का जिन्हें लगभग 30 साल तक चला, उससे ज्यादा 800 करोड़ रुपए उसकी इंक्वायरी में खर्चा हो गया। लेकिन इन स्कैमों से पीपी मॉडल हो चाहे कोई भी मॉडल हो, इन जो ये भ्रष्टाचार किया, लेकिन मुझे लगता है कि बनता उनका जनता के बीच में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता। ये चुनावी स्टंट होता है। लेकिन अगर आज के समय में जनता को रिजल्ट भी चाहिए, आरोप के साथ साथ प्रतिफल भी चाहिए, और उनकी तरह से हमारा तो ये मानना है कि इसको जुडिशियल एक्ट के तहत भी घेरना चाहिए। आज जैसे उन्होंने काउंटर किया, बीजेपी ने इनने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट की जांच कर ली जाए, ये कर लिया जाए। तो ये काउंटर बेस पे बिल्कुल एथिक्स रूप से अपने साक्ष्य लेके जनता के बीच में जाएगी, क्योंकि समय बहुत कम है। और ये जो है ये गंभीर मामले हैं, आरोप लगाना, आरोप लगाने से उनको प्रमाणित करना तो और ही मामले हैं। और जनता क्या है उस रिजल्ट तक नहीं जा पाती, एक तत्कालिक फायदा लेने के लिए अगर ये किया जाए तो वो नहीं। हमारा तो ये मानना है कि इस चुनाव के बाद भी अगर आप लोग रेस उसको करते हैं तो उसको परिणाम तक पहुंचाने चाहिए और उसकी छानबीन करनी चाहिए। जुडिशियली इस तरह आप नहीं कह सकते कि किसी सरकार से चल रही है या किसी उससे चल रही है, तो उसको करें। और निश्चित रूप से जनता का पैसा है और जनता के तहत आना चाहिए और उसकी निकल के आना चाहिए। लेकिन अभी तो ये एक ही ऑडियो खुले हैं और मेरा मानना है चुनाव के दौरान में और भी आएंगे, दोनों पार्टियों के आएंगे और इस तरह से वायरल होंगे, क्योंकि ये जो 5% और 10% जो मूवेल जो वोटर होता है, जो मूव करता है उस समय और जो शिफ्टिंग करता है, वो काफी इन्फ्लुएंस होता है इन चीजों से। तो इस तरह से तो ऑडियो वीडियो करप्शन के होंगे, उसका कई पुराने भी आएंगे और हम ये दौर चलेगा। लेकिन
हमारा ये मानना है कि ये सतत प्रयास दोनों पार्टियों को करना चाहिए और सत्ता का विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए और जनता की भागीदारी का, जनता का जो पैसा है वो आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ ये नहीं कि चुनाव के टाइम पे हमने स्टैंड बना लिया या फिर उन्होंने इस तरह से बना लिया। तो सत्ता जो उनका क्वेश्चन लगाना उनका बिल्कुल वाजिब है और उनको उसका जवाब देना भी वाजिब है। ये दोनों चीजें हैं, लेकिन बात यह है कि जनता को साथ में लेके चलेंगे जब ही आप उसके सीढ़ी पे चढ़ पाएंगे और उसको आप सत्ता की प्राप्ति और सत्ता का परिवर्तन कर पाएंगे। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। बृजराज जी, आरोप काफी गंभीर लगे हैं और कहीं ना कहीं प्रहलाद पटेल ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब इस बात को भी कहा कि कांग्रेस पार्टी खुद नहीं मान रही है कि वीडियो पुष्ट है या नहीं, मतलब इस वीडियो की पुष्टि नहीं करती। आरोपों पर अब किस तरह से बीजेपी का स्टैंड होगा? क्या प्रामाणिकता सिद्ध करने कहेंगे कांग्रेस को? जैसा कि हमारी पार्टी का आपने देखा है जी, पीछे भी अगर किसी पे किसी तरीके के इल्जाम लगे तो उन पे कार्रवाई हुई है। देवेंद्र तोमर जी ने वीडियो आते ही एक एफआईआर दर्ज कराई है। मुझे पूरी आशा है अब वो हथेली पे आम टोकते नहीं और जिन्न देखा और जिन्न निकल गया और सब कुछ हो गया, ऐसी व्यवस्था तो भारत में नहीं है। लेकिन पूरा प्रयास है कि आजकल में कुछ न कुछ जांच में वो आएगा और असलियत निकल के सामने आएगी। डॉक्टर भूपेंद्र जी ने बड़ी अच्छी बात यहाँ उठाई है कि हमारा जो कानूनी जो हमारा जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं लैक्यूना तो है। वो फोर्स कांड हो या कोई भी और भी जितने भी वो हों, तो कहीं निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे। तो जनता का कहीं ना कहीं इसमें एक वो तो है कि यार इल्जाम तो लग जाते हैं किंतु उन निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते हैं। परंतु मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, डॉक्टर भूपेंद्र जी ने भी कहा, वही मैं कह रहा हूँ कि चुनाव का टाइम है। आज एक वीडियो हमारा आया है, कल 4 इनके आ जाएंगे, अच्छा जी, किसी और के आ जाएंगे जी, ठीक है। ये इमीडिएट वो है माहौल को, चुनाव को वो करने के लिए, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि और डॉक्टर भूपेंद्र जी मुझसे सहमत होंगे कि ये जो चुनाव है इसमें कोई एक विशेष मुद्दा नहीं है, कोई एक विशेष लहर नहीं है। एक विकास के उस पे और एक झूठे वादों के उस पे चुनाव लड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये प्रयास कर रही है कि झूठी कांग्रेस झूठे वादे करके सत्ता में आ जाए। ये वीडियो भी उसी का एक पार्ट है कि किसी भी तरीके से कोई माहौल बनाया जाए। ठीक है, जवाब दीजिए डॉक्टर राम पांडे जी। कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। जी देखिए, इसमें कृषि मंत्री और गृह मंत्री दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। कृषि मंत्री को इसलिए क्योंकि उनके बेटे पर आरोप है, गृह मंत्री को इसलिए क्योंकि वो जांच करने में अक्षम है। मतलब आज इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है कि जब वीडियो अपलोड किया जाता है पहली बार तो पता चल जाता है ये किसने किया है। और जिससे बात चल रही है, दोनों की बात हिंदी में चले, किसी तीसरी भाषा में नहीं चल रही है। जिससे बात चल रही है वो भी हिंदुस्तानी ही है। तो गृह मंत्री यदि इस जांच को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं 24 घंटे में कि ये वीडियो कहाँ से अपलोड किया, किसने किया, क्योंकि पहली बात तो ये या तो ये जांच नहीं कर पा रहे हैं और जांच कर ली है तो इनको पता है कि ये आदमी तो सही है, मीडिया के सामने आ जाएगा और ये कहेगा कि हाँ मैंने तो अकाउंट में जमा कराए हैं या जमा करवा रहा था या मैंने दिए हैं। और बात तो 100 करोड़ की ऐसे हो रही है, ये कम से कम आप समझ लीजिए इनके सारे केंद्रीय मंत्रियों की जांच कर दी जाए तो ये 2-4 लाख करोड़ का घोटाला है, इससे कम का नहीं है। क्योंकि 100 करोड़ को वो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम लोग 100 रुपए के बारे में नहीं बोल सकते, ऐसे बोला जा रहा है 100 करोड़। तो इनके केंद्रीय मंत्रियों का ये हालात है और केंद्रीय मंत्री इनके सारे के सारे ऐसे हैं कि बगैर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये लाखों करोड़ों का घोटाला है, जनता के पैसे पर डकैती डाली जा रही है और प्रमाण है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप प्रमाण के साथ लगता है, अभी से नहीं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण, ऑन कैमरा मीडिया ने पकड़ा था उनको कैस के सामने और बात इतनी बढ़ गई थी कि उनको इस्तीफा देना पड़ा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटे थे। इनके एक पूर्व केंद्रीय मंत्री थे दिलीप सिंह जूदेव, वो कैमरे पर पकड़े गए थे, उन्होंने कहा पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम नहीं है।
उनको भी हटना पड़ा था। तीसरा प्रमाण ये आ गया है, किसी भी पार्टी के प्रमाण नहीं आए हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के आ चुके हैं, 2 केंद्रीय मंत्रियों के आ चुके हैं और वो प्रमाण कभी झूठे साबित नहीं हुए हैं। चौथा प्रमाण, पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाला में जब टॉपर्स थे, मीडिया उनके घर पर टॉपर्स से इंटरव्यू लेने गया तो उन बच्चों कहा कि हमसे 15-15 लाख लिए गए हैं, क्यों नहीं आगे कार्रवाई की? जी तो 15-15 लाख का प्रमाण ऑन कैमरा जिन्होंने एग्जाम दिया है, जो टॉपर्स बने हैं, उन्होंने कहा कि हमसे 15 लाख रुपए लिए गए। आज मध्य प्रदेश में 1 करोड़ युवा बेरोजगार घूम रहा है। व्यापम घोटाले में 23 परीक्षाएं हो चुकी हैं, सारे के सारे पैसा लेकर हुए। तो ये एक बार नहीं, कई बार। हम महाकाल लोक का भाई मूर्तियां, ब्रिजराज जी संगीन आरोप पे जवाब दें। जनता ने देखी ना, तो मूर्तियां गिरती हुई देखी ना, तो इससे बड़ा प्रमाण क्या? उसमें सीबीआई ईडी इनकम टैक्स प्रमाण के साथ आरोप लगाए जाते हैं, कह रही कांग्रेस। जी जी जी, जवाब दीजिए। फूटा ना, किसानों की फसलें बर्बाद। जी जी, आप अपनी बात जारी रखें। जी ठीक है डॉक्टर रामपांडे जी, आपका फिर से रुख करेंगे। ब्रिजराज जी का समय। ब्रिजराज जी, आपकी बात रखें। जी जी, एक बहुत ही विनम्रता आज मैं रामपांडे पूरी तरीके से सुना जी और शांति से सुना जी। मैंने एक बात कई बार कही है, फिर से कह रहा हूँ जी, ये लोग झूठ को इतनी तारतम्य से बोलते हैं कि वो सच लगने लगे, इतनी बार बोलते हैं, जितना बड़ा करके बोलते हैं कि वो सच लगने लगे, जनता के मन में कहीं ना कहीं वो आ जाए। यही चीज चल रही है। एक वीडियो वायरल होता है, ठीक है, अभी इन्होंने बहुत सारी चीजें गिनाई। इनके जो दिग्विजय सिंह जी है, उनकी तो कैसी कैसी तस्वीरें आई थी, क्या नैतिकता के आधार पे छोड़ दिया था? क्या बाहर चले गए राजनीति से? किस नैतिकता की बात करते हैं ये? डॉक्टर अभिषेक सिंह भी कहाँ पकड़े गए थे? बेल पे कौन है? सोनिया गांधी बेल पे है, राहुल गांधी बेल पे है, दामाद जी बेल पे है, जिनकी धर्मपत्नी आज खड़े होके मंच से ये कह रही थी, वो कह रही थी। रॉबर्ट वडेरा की फोटो है, अडानी के साथ बिजनेस करते हैं। भूपेश बघेल फीता काटते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत फीता काटते हैं अडानी के साथ में। दर्द हमको होता है कहते हैं। दरअसल क्या, मैं इनके स्तर पर नहीं आना चाहता और ये चीजें नहीं गिनाना चाहता। मानता हूं कि जुडिशरी ने किसी को आज तक भ्रष्टाचार में अभी तक जेल नहीं भेजा या सजा नहीं हुई है, उसका ये फायदा उठा रहे हैं, एक मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। तो मैं दिखाता हूँ अनुज जी, और आपको बताता हूँ झूठी कांग्रेस के झूठे वादे जो ये करते हैं ना। अभी दो मेरी वो हुई है, क्या बोलते हैं, डिबेट। अभी मैं एक ओपन डिबेट में गया था, मैंने वहां देखा कि किस तरीके से सुव्यवस्थित होकर ऑर्गेनाइज करके ये माहौल को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप मैं दो अगर समय दें तो मैं आपको बताऊं। जी जी, बहुत कार्यक्रम जी बिल्कुल समापन की ओर है। जी जी जी, ब्रिजराज जी माफी चाहूंगा, कार्यक्रम चूंकि समापन की ओर है, हम जल्दी से रुक कर लेंगे डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी का। भूपेंद्र जी, क्या वाकई इस बार का जो चुनाव है वो मुद्दा विहीन हो चुका है और इसी वजह से इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं? नहीं, मुद्दा विहीन तो नहीं है। क्या होता है, जैसे अपन डिबेट करते हैं ना, इसी तरह से जो टॉपिक होता है उससे दूसरी तरफ जो वे में चला जाता है। ऐसे ही ये है कि 18 साल की गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट में, जनता में ऐसा नहीं है कि बदलाव की इच्छा दिख रही है। अपन ये नहीं कह सकते कि वो है, लेकिन उनकी पार्टियां हैं वो अपने हिसाब से कर रही है। इसीलिए तो बीजेपी इस तरह से चुनाव लड़ रही है, इतना बड़ा चेहरा लेके मोदी जी, अमित शाह और सांसदों और मंत्रियों को उतार रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। और ठीक है, नए प्रयोग होने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कांग्रेस को भी उस चैलेंज का, कांग्रेस ने काफी अपना डैमेज कंट्रोल किया है इसमें। इलेक्शन को अच्छा संगठित रूप से लड़ा है। अपने लोग, उसको तो अपने ही लोगों से लड़ना पड़ता है एक्चुअली क्या है, तो उसने काफी कुछ मैनेज किया। अब देखिए परिणाम ये है कि अब ये जैसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जिस तरह से मीडिया, अभी अपन बात कर रहे हैं, क्या पता और वीडियो आ जाए कोई, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन ये ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन भी जनता चाहती है और स्वाभाविक रूप से, और ये राजनीति और लोकतंत्र की महत्वता है कि परिवर्तन होना भी चाहिए और होता भी है। अब ये है कि ये वादे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और ये तो अपनी अभी घोषणा पत्र भी नहीं ला पाए। लेकिन कई चीजें हैं जो टेक्निकल हैं और दोनों लोग तैयारी कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। चलिए, तो कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि जो मतदाता है वो किन मुद्दों के आधार पर अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस डिबेट के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।